अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रुदौली के सोफियाना में विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी आनंद सेन यादव एवं अंबिकापुर के प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर के समर्थन में सपा को संबोधित करते हुए कहा, काका चले गए और बाबा भी चले जाएंगे। काका की पहचान स्पष्ट करते हुए उन्होंने सरकार की कृषि संशोधन कानून की उजाला किया। भाजपा पर आरोप मरते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा, इनसे बड़ा झूठ और कोई नहीं बोलता। इनका छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, जबकि सबसे बड़ा नेता सफेद झूठ बोलता है। अपनी बात स्पष्ट करते हुए भीड़ से सवाल पूछते किसानों की दोगुनी हुई क्या? भीड़ से जवाब मिलता है नहीं। अखिलेश अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, धान की खरीद नहीं हुई, सरकार ने मंडी बंद कर दी और अब मंडी बेचने की तैयारी कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए अध्यक्ष ने कहा, यह लोग कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन 5 साल में उल्टा हुआ। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़े कि गरीब आदमी गाड़ी नहीं चला सकता, नौजवान मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। इनकी सरकार आए तो पेट्रोल 200 रुपये लीटर बिकेगा। गरीबों की जेब से अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग रहे हैं। बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले सभी उद्योगपति गुजरात के हैं। इसी के साथ ही वह एक बार पुनः जनता से पूछते कि उत्तर प्रदेश बचाओगे कि नहीं? जनता का उत्तर मिलता है, बचाएंगे। उत्साहित अखिलेश कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने हवा का रुख देखा, बाहर से आए लोग कपड़े बदलकर भाग रहे हैं क्योंकि साइकिल की रफ्तार तेज होती जा रही है। अब तक 3 चरणों में मतदान का रुख इनको पता लग गया है और जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले चरण के मतदान में ठंडे पड़ गए, दूसरे चरण के मतदान में शून्य पड़ गए और तीसरे चरण के चुनाव में शून्य पड़ गए हैं और चौथे चरण के मतदान तक भाजपा के बूथों पर भूत नाचेंगे। सपा अध्यक्ष ने भाजपा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। कहा, नाम बदलने में माहिर बाबा के खुद का नाम बदल दिया गया है और यह मैंने नहीं बल्कि मीडिया ने कहा है। अब उनका नाम बुलडोजर बाबा हो गया है। 12 बजे सोकर उठने के आरोप का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अब मैं उन पर नजर रखने लगा हूं और उनके परिसर की तरफ देखता हूं तो रुक रुक कर धुआं उठता दिखाई देता है। इस बार जनता भाप निकाल देगी। सपा अध्यक्ष ने कहा, यह चुनाव छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा चुनाव है। यह केवल उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पर ले जाने का चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान के बचाने का भी चुनाव है। देखें रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप लोग तुम तोड़ ही लोगे तभी मानो। जो साथी अरे तो उतर जाओ तो देख लिए ना यार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहूँ, उनसे मैं निवेदन करता हूँ अपना स्थान ले लें। साथियों, आप अपना स्थान ले लें। मंच से देख रहे हैं। मैं अब इसके बाद फिरोज खान गब्बर साहब का निवेदन करूंगा, माइक पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए 2 शब्दों में अपनी बात रखें कि जो शिक्षा मंत्री के साथी खड़े हैं, जो आरक्षण घोटाला का जो हमारे साथी बीएड के खड़े हैं या दूसरे संस्थाओं के साथी हमारे खड़े हैं, आज इन सब के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में हैं। सरकार मानने दीजिए, आपका फैसला, आपका जो घोटाला हुआ है, जो आज हमारे बीएड के लोग परेशान हैं, आपका सामंजस्य बनाने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी। यह हम आपको विश्वास जल्द हो जाती है और जो हो जाती है इसको बचाने का एक ही रास्ता, आज तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में मौजूद हैं। हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं साथियों, सरकार बनेगी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका जो सवाल है पंपिंग को स्थापित करके आपकी कई कार्यक्रमों में जाना है, आपको ये भरोसा देना होगा। यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। मंच पर इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष जब्बार अली साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हमारी पार्टी के नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयशंकर पांडे जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के
दोनों विधानसभाओं के प्रत्याशी पूर्व विधायक आनंद सेन जी जो आपकी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और बिल्कुल बगल में जो विधानसभा है बीकापुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद फिरोज खां गब्बर, जिला महासचिव मुख्तार खां साहब, निषाद खां जी, राम नरेश गुप्ता जी, पूर्व एमएलसी हीरा लाल यादव जी, राघवेंद्र सिंह जी, छोटेलाल यादव जी, के पटेल, ईश्वर लाल वर्मा जी, एजाज अहमद साहब, बाबूराव गौर जी, मोहम्मद अली, विनोद कुमार लोधी, मोहम्मद रईस खान साहब, राम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल छोटू मिश्रा जी, प्रदेश महासचिव, और बड़ी संख्या में निषाद खां, रामचंद्र यादव, प्रोफेसर अवधेश जी, पारस राज यादव, डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता जो दूसरे मंच में दिखाई दे रहे हैं। सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ पूरा मैदान में दिखाई दे रहा है, और ये उत्साह बता रहा है कि इस बार फैजाबाद में किसी और की एक भी सीट निकलने वाली नहीं है। मैं सबसे पहले भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम की धरती को प्रणाम करता हूँ। ये फैजाबाद रुदौली, ये धरती ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया। ये वो जगह है जहाँ पर मिली जुली संस्कृति का एक परिचय मिलता है। ये वो जगह है जहाँ भाईचारा का भी एक संदेश जाता है। लोग आपस में मिले जुले समय पर एक दूसरे का सम्मान कर एक दूसरे की इज्जत करते हुए और हमेशा मिलजुल और अपने आप में सबने जो भारत का हमारी पहचान है, इस सब धर्मों के एक साथ लोग एक संदेश मैं ये कह सकता हूँ, धरती पर कहीं जहाँ पर इतने धर्म थे, और यही हमारी खूबसूरती है। इतने सालों से हम मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही हमारे समाज की विकास है। और इस चुनाव में बनी रहेगी, वो इतना भी लग जाए, लेकिन हमारे समाज की जो संस्कृति रही है उसको तोड़ नहीं पाएगी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे अपना भी वोट डालने का मौका मिला। मैं अपना वोट तो डाल के आ गया हूँ, साइकिल वाले निशान की बटन दबा के आया हूं मैं। और उसके बाद मैंने कहा अगर इस चरण का चुनाव शुरू होना है
तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आऊंगा कि अगर तीसरे चरण का चुनाव जहां मैं खुद लड़ रहा हूं, अपनी मशीन का बटन दबा के आया हूं, आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूं कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप मशीन की बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का ये मान लें कि इस बार फैजाबाद में सभी सीटें समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोग भूल मत जाना, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताओ ये बात भूल तो नहीं जाओगे? ये जहां विधायक चुनने हैं आपको, वही सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। और ये उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। देश में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। न केवल लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है बल्कि संविधान बचाने का भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। बताओ आप लोग लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे। लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा हो, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। तो मैंने नहीं रखा। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब। और हमारे गुरु संत यहाँ बैठे हैं, सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं। आपके यहाँ भी कुछ संतों के नाम होंगे, आपके यहाँ भी अलग अलग नाम होते हैं। तो सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है और जिस समय वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे। A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका मैं कहता हूँ, काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो। इनसे अच्छा, इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। अगर इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और इनके बड़े नेताओं के भाषण सुनोगे तो बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं।
बताओ ये सरकार झूठ बोलती है कि नहीं बोलती? याद है किसान भाइयों, आज से वादा किया था कि 2022 सरकार बनेगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ किसान भाइयों, किसान भाई हैं, किसान भाइयों के परिवार के बेटे हैं, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? और अगर आपने धान पैदा किया होगा तो कहीं खरीद नहीं हुई, नहीं खरीद हुई, कहीं न खरीद केंद्र बने, मंडी बंद कर दी और मंडियों की भी बेचने की तैयारी है। बताओ धान की कोई कीमत मिली आपको? धान की भी लूट हो गई। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, बताओ किसी को खाद मिली कि नहीं मिली? न डीएपी मिली, और इन्होंने याद है कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज जिंदाबाद, जो हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन 5 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा किया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो याद रखना पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए। महंगाई बढ़ाने का काम किया है और हमारी पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। लगातार गरीबों से वसूल रहे पैसा, महंगाई बढ़ा करके गरीबों से पैसा वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। और जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि अभी एक बहुत बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। अगर बैंक से पैसा लेने जाए तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है, न जाने कितने चक्कर लगवाते तब जाकर के हमें और आपको पैसा मिलता है बैंकों से। लेकिन पता नहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बैंकों का लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं। और ये उद्योगपति पहला नहीं भागा है, याद करो पहले भी भारत से तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भागे के नहीं भागे। और जो भागे उद्योगपति हैं वो बताओ कहाँ के हैं? सब गुजरात भागा है पैसा लेकर के, बताओ कहाँ का है? और पैसे पहले लेके भागे वो कहाँ के थे? बताओ इनसे उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जब से इन्होंने हवा का रुख देखा है समाजवादियों के पक्ष में है, तो जो दूर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, अपने कपड़े बदल करके चुपचाप भाग गए हैं, पता ही लगा कि आज तो हवा नहीं तेज चल रही है, कल इतनी तेज हवा नहीं चल रही थी। और ये हवा तेज इसलिए चल रही है क्योंकि साइकिल की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। पहले चरण के चुनाव का पता लग गया होगा आपको, दूसरे चरण का पता लग गया होगा, और तीसरे चरण में तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में भी हिसाब किताब पक्का होता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के ठंडे पड़ गए। दूसरे चरण के बाद जो दूसरे चरण में वोट पड़ा उसके बाद इनके नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए।
और तीसरे चरण के बाद शून्य होने जा रहा है। और जब फैजाबाद के लोग डालेंगे वोट, आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के गाजीपुर के लोग वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर धूप नाचेंगे। इसलिए जनता नाराज है इससे, इसीलिए इनकी भाषा बदल गई है। ये जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहाँ से देख लेते कि रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार को हम मान भी लें क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, मैं अब दिन में रात में जग करके देखता हूँ, और जब दिन में रात में जग करके देखता हूँ तो देखता हूँ बाउंड्री को से धुआं उड़ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई प्रतिष्ठित अखबारों में उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। तब से हमने भी नजर रखी है बगल में पड़ोसी पर। और पता कर लेना पत्रकार साथी, उनकी और हमारी दीवार एक है, इसीलिए हम भी देखने लगे उनकी तरफ, और हमें रुक रुक के धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी, इसलिए साथियों हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव है उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने का, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने का। समाजवादी सरकार थी तो आपने देखा होगा, समाजवादियों ने बहुत काम कर करके दिखाया और लगातार काम करते रहे, जिससे जनता को सुविधा मिले। हमारी गरीब जनता के पास सरकारी मदद पहुंचाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई आप पीछे मुड़कर देखिए, इन्होंने जनता की मदद नहीं की। ऐसा है जब लॉकडाउन लगा और हमारे मजदूर भाइयों को जाना पड़ा अपने घर, न इन्होंने ट्रेन दी न बस दी। हमारे गरीब मजदूर भाई पैदल पैदल गुजरात से, महाराष्ट्र से चल करके अपने गाँव घर पहुंचे। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने किसी की मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी उस समय मजदूर भाइयों की, तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर मजदूरों की मदद की। आपने अभी हाल में देखा कि जब ये 3 काले कानून ले आए, उन कानूनों को लेकर के किसान एकजुट हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के और देश के जगह जगह के किसान, उन्होंने कहा ये काले कानून हमारी जमीन छीन लेंगे, ये काले कानून अगर लग जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी खेती नहीं कर पाएगी, और अगर ये काले कानून पूरे लागू हो जाएंगे तो हमारी जमीन भी बिक जाएगी। न जाने कौन आकर के खेती करेगा, अगर मजबूरी में वो मजदूर बनना पड़ जाएगा। ये हालत पैदा की, किसान खड़े हो गए और उन्होंने आंदोलन किया। अंतोगत सरकार को पीछे हटना पड़ा, हमारे किसान नहीं हटे, इनको पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। आप गिनती करिए, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन कोई जैसे ही उन्हें पता लगा कि उत्तर प्रदेश पंजाब में चुनाव है और समाजवादियों का रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में चला, उसी दिन सरकार घबरा गई और तीनों काले कानून। मैं कह करके जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 712वीं उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारे किसान
इनको माफ करने वाले नहीं हैं। इस चुनाव में हमारा किसान भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। ये चुनाव भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? हम न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, जाने कौन सी जगह के मुद्दे ला रहे हैं। हालत खराब हुई है और हवा बदली है। जब से हवा बदली है तब से इनकी भाषा भी बदल गई है। ये जो लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। इनका संकल्प पत्र उठा करके देखो नौजवान साथियों, बताओ इन्होंने नौकरी दी के रोजगार छीन लिए। इन्होंने कहा 70 लाख नौकरी देंगे। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी फैजाबाद में कोई पोस्टर और बैनर लगाने की। 70 लाख नौकरी देने की बातें मुंबई और दिल्ली में पोस्टर लगाते हैं। इतने दिनों में कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई? किसी को रोजगार मिला हो तो बता दो। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे ये जब भी अपनी मांग को लेकर के गए, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेरा, समय समय पे सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार ने बहुत अपमानित किया है। अगर इनकी समस्या का समाधान और इनको न्याय दिलाने का काम कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर इनके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, इनकी मदद करने का काम। हमारे वाले लोग हैं, आपने हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया है, बीएड वाले और टेट वाले शिक्षक भर्ती बड़ी है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे 11 लाख पद खाली है। ये हमारे शिक्षा विभाग में भी खाली है और विभागों में भी खाली है। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री क्या 24 घंटे काम करते रहे, ये 11 लाख पद खाली है। काम नहीं किया उन्होंने, धुआं उड़ाते रहे, इसलिए 11 लाख पद। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 11 लाख पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देगा। शिक्षा मित्र वाले कितना पुराने आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ी गलती शिक्षा मित्र वालों की भी है। इन्होंने बीजेपी पे ज्यादा भरोसा कर दिया, इनको भी बीजेपी वालों ने धोखा दिया। इनकी मदद की थी समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद हो। सुधार कर हम लोग करेंगे और अपने शिक्षा मित्रों की भी मदद करने का काम पहले की तरह इनको भी नौकरी देने का। ये जो हमारे पुराने पेंशन बहाल करने को लेकर के कर्मचारी आंदोलन करते थे, सरकारी कर्मचारी चाहते कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है सरकार बनने पर हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी हमारी सरकार में। ये जो नौजवान कह रहे हैं फौज की भर्ती को लेकर में कहा, और जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से कह रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान कोरोना के समय इंतजार करते रहे, उनकी उम्र बढ़ गई, उनकी उम्र की सीमा भी ऊपर हो गई, लेकिन नौकरी नहीं निकली। मैं उनको गर्मी निकालने वालों को कहना चाहता हूँ, बुलडोजर बाबा जी को, समाजवादी लोगों ने तय किया है सरकार बनेगी तो गर्मी निकालने वाली बात नहीं होगी, फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी। हम अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर कर सकते। बताओ फौज की भर्ती नहीं हुई 3 साल से, कोई भर्ती नहीं हुई, कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।
ऐसे साथियों आपसे विशेष निवेदन अपील करना है। सब बातें आप जानते हो, महंगाई आप हर दिन महसूस करते हो, बेरोजगारी आप जानते हो घर परिवार में है। आपने किसान की बदहाली भी देखी, जो छोटे दुकानदार व्यापारी, जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुई और उसके बाद कोरोना आया, हमारे उद्योग करने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए। सरकार ने कहीं मदद नहीं की। इसलिए आने वाले समय में आप साइकिल की मदद करें। हमारे दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं, बताओ इन दोनों को जिताओगे के लिए। और जो लोग छोड़ के चले गए, अगर वो इंतजार कर लेते तो शायद इन्हें नहीं लगाना पड़ता, तो इन्हें न लगाना पड़ता। कुछ लोगों को इंतजार नहीं करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जो साथी आज आए दूसरे दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं भैया, तो आज समाजवादी पार्टी में आ गए और हमारा सहयोग और मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारे मौर्या जी, मौर्या जी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। न केवल वो खुद खड़े हैं, बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने समाज को भी समाजवादी पार्टी से जोड़ने। मुझे याद है जिस समय दारा सिंह चौहान जी पार्टी ज्वाइन किए थे, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी, और जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसी दिन वो जान गए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उनकी सरकार बनने वाली नहीं। बताओ इनके आने से पार्टी में लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? जुड़ गए। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने खेती दलों को साथ लिया और कोशिश करेंगे जिस समय समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को स्थान दे देगी और सम्मान दे देगी, उसी दिन पार्टी को आप देखेंगे कि किस ऊंचाई तक समाजवादी पार्टी पहुंचेगी। मैं यहाँ के अपने साथियों को कहना चाहता हूँ कि तराई क्षेत्र में सरी नदी की वजह से, किनारे की वजह से, बांध न होने की वजह से कई बार जलमग्न हो जाता है। बाढ़ आने से, पानी भर जाने से हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। समाजवादी सरकार बनेगी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो बाढ़ से प्रभावित न रहे और उनकी खेती बर्बाद न हो। कोई न कोई इंतजाम ऐसा करेंगे जिससे बाढ़ से हमारे किसानों की जमीन और खेती बर्बाद न हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे बहुत ही बड़े नेता, जिन्होंने गरीबों किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ी, स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी, वो कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे, 3 बार जीत कर के रहे, विधायक भी रहे, वो पीछे नहीं हटे। सम्मान में भी कोई काम करना पड़ेगा और सम्मान में कोई बड़ा काम करेंगे, वही इश्तियाक अहमद खान साहब के सम्मान में पड़ेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अपील करता हूँ कि आने वाले समय में समाजवादियों की मदद करना। पुरानी कहावत सुनी कभी सुनी आपने? एक कहावत है कि लोग 70,000 वाले बात समझ जाएंगे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज बेच रही है। हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, सब प्राइवेट करेंगे। क्योंकि जब प्राइवेट कर दोगे तो आरक्षण ही नहीं मांगे कोई। और ये जानबूझ करके घोटाला किया है जिससे हमारे तमाम लोगों को नौकरी न मिले, रोजगार न मिले। सरकार बनने पर 69,000 भेदभाव न हो, वो रास्ता अपनाएंगे जिससे उन्हें नौकरी मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के और फैजाबाद के सभी प्रत्याशी जो इस समय नहीं है मौजूद, उनके भी सहयोग और समर्थन से के लिए आपसे अपील करता हूँ कि एक एक प्रत्याशी की मदद कर देना, जिता देना।
साइकिल को याद रखना, क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है और बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।